तो भाई लोग, एपिसोड 4 की स्टार्टिंग होती है सोफिया को दिखाने से, जिसके घर पर आई हुई होती है एक नई नवेली ड्रेस। और ये ड्रेस किसी और ने नहीं बल्कि उसके मम्मी ने भेजा होता है। सोफिया ने उनसे बस एक ड्रेस मांगा था कैजुअल पहनने के लिए, लेकिन यार उनके घर वालों ने एकदम चमचमाती हुई नई एकदम लाल लाल ड्रेस भेज दी। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, नए स्टूडेंट्स के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी और सोफिया वहां पे नहीं जाने वाली थी। लेकिन अब इसके पास तो ड्रेस भी आ चुकी है, अब तो उसे पार्टी में जाना ही पड़ेगा। लेकिन वो फिर भी कहती है कि मुझे पार्टी में नहीं जाना। तभी उसके मन में ख्याल आता है कि अगर वो पार्टी में नहीं जाती है तो कैरिसा उसका बहुत मजाक उड़ाएगी कि इसके पास एक ड्रेस नहीं थी पार्टी में पहन के आने के लिए, इसलिए ये ड्रेस नहीं आई। अब सोफिया अपना मजाक भी नहीं बनवाना चाहती थी, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे पार्टी में जाना ही पड़ेगा। उसके बाद हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सोफिया ने कोई पुरानी सी ड्रेस पहन रखी होती है। वो लाल वाली ड्रेस इसने नहीं पहनी थी। अब मुझे नहीं मालूम कि भाई सोफिया के मन में क्या चल रहा था। उसने ये ड्रेस क्यों नहीं पहनी? सोफिया अंदर जाती है और अपने दोस्तों से मिलती है। भगवान से मैं यही मनाऊंगा कि मुझे ऐसे दोस्त ना मिले, और ऐसा क्यों बोल रहा हूं ना, आप ये एपिसोड देखने के बाद समझ जाना। तो सोफिया जाके एक कैरिसा और उसकी गैंग से मिलती है, जहां पर कैरिसा के साथ एक लड़का होता है, लियो हार्ट नाम का। लियो हार्ट अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि मैं कैरिसा का पार्टनर हूं। और उसके बाद कैरिसा सोफिया से पूछती है कि तुम्हारा पार्टनर कहां पर है? सोफिया कहती है मेरा पार्टनर, मेरा कौन सा पार्टनर? फिर कैरी सब बताते हैं कि क्या क्या तुम्हें नहीं पता, इस पार्टी में आने का एक रूल था कि तुम्हारे पास एक पार्टनर होना चाहिए, और तुम्हारे पास तो कोई पार्टनर है ही नहीं, तो तुम्हें इस पार्टी में आना ही नहीं चाहिए था। तुम कितनी बेवकूफ हो, तुम्हें इतनी छोटी सी बात भी नहीं मालूम। उसके बाद कैरीस और उसकी गैंग सोफिया का काफी मजाक बनाने लगते हैं, एंड ये सुनकर सोफिया को काफी बुरा लगता है। अब वो सोफिया एकदम नाराज होकर वहां से भाग जाती है। जब वो कॉरिडोर में भाग रही होती है, तभी वो एक लड़के से टकरा जाती है। सोफिया काफी परेशान थी। वो बिना देखे ही सॉरी सॉरी बोलने लगती है, लेकिन तभी सोफिया को मालूम पड़ता है कि ये कोई और नहीं, लुइस उससे उसके परेशानी का कारण पूछता है कि आखिर तुम इतनी उदास क्यों हो? सोफिया कहती है कि नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, बस मेरे आंख में थोड़ा सा कचरा चला गया है। अब ये सुनकर लुइस कहता है तो फिर तो हमें जल्दी से डॉक्टर के पास चलना चाहिए, और उसका हाथ पकड़ लेता है उसे डॉक्टर के पास लेके जाने के लिए। उसके बाद सोफिया को ना चाहते हुए भी उसे बताना पड़ता है कि मुझे अभी अभी मालूम पड़ा है कि इस पार्टी में जाने के लिए आपके पास एक पार्टनर होना चाहिए, और मुझे इसके बारे में मालूम ही नहीं था, और मेरे पास कोई पार्टनर नहीं है, तो इस पार्टी में मेरा जाने का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए मैं वापस जा रही हूं। और यह सुनकर लुइस कहता है बस इतनी सी बात, तब तो हमारी प्रॉब्लम एक ही है। और लुइस बताता है कि मेरे पास भी कोई पार्टनर नहीं है, हम दोनों साथ में पार्टी में जा सकते हैं। एंड इस पर सोफिया क्या ही बोल सकती है, वो तैयार हो जाती है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं। अब इन दोनों को साथ में पार्टी में देखकर तो बाकी सारी लड़कियां जलकर कोयला हो रही होती है, और सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही होती है सोफिया के सबसे खास दोस्त, उसकी बेस्ट, उसके परम मित्र कैरिसा को, क्योंकि यार कैरिसा सोफिया को इतनी खुश नहीं देख सकती। अब कैरिसा अपनी गैंग के साथ एक प्लान बनाती है कि कैसे भी जाके हमें इसकी बेइज्जती करनी ही होगी। कैरिसा अपने दोस्तों के साथ सोफिया के पास जाती है, और वहां पर कैरिसा की एक दोस्त एक ड्रिंक लेकर सोफिया के पास जाती है, उसे पीने के लिए ऑफर करती है और कहती है कि ये ड्रिंक खास मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूं, तुम इसे पी लो, तुम काफी थकी हुई दिखाई दे रही हो। अब सोफिया तो भोली भाली सी है ही, उसे क्या ही समझेगा कुछ। अब उसे कोई भी चालबाजी षड्यंत्र की तरह समझ में आता नहीं है। उसे लगता है कि यार ये लोग सच में उसे ड्रिंक ऑफर कर रहे हैं, इसलिए वो ड्रिंक लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, और तभी वह चंडाल
औरत उस ड्रिंक को गिरा देती है। उसका मकसद होता है वो ड्रिंक सोफिया के ड्रेस पे गिरा देगी, जिससे कि उसका पूरा ड्रेस खराब हो जाएगा और उसकी पार्टी खराब हो जाएगी। लेकिन भाई हमारी सोफिया के पास होता है गोरिल्ला गॉड की पावर। उसकी रिएक्शन स्पीड काफी तेज हो चुकी होती है और सोफिया एकदम झटके से गिरते हुए ग्लास को पकड़ लेती है। यहां पे ये देखकर तो ये तीनों की हालत खराब हो चुकी होती है। ऊपर से इनका प्लान भी चौपट हो चुका था, इसलिए ये तीनों यहां से घिसक लेते हैं। फिर वहां पर लुइस आता है, जो सोफिया की तारीफ करता है क्योंकि सोफिया ने इस सिचुएशन को काफी अच्छे से संभाला होता है। सोफिया पूछती है, तो क्या आपने ये सब देखा? लुइस कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हारे दोस्तों की पूरी चालाकी देखी है। तुम्हारे दोस्त काफी अच्छे हैं। एंड उसके बाद लुइस सोफिया को इस पार्टी में आने का अपना मकसद बताता है। लुइस कहता है, आज सुबह ही हमें एक मैसेज आया था कि आज की होने वाली पार्टी में काफी जगहों पर बम छिपाए जाने वाले हैं। उन आतंकवादियों का मेन मकसद है नोबल फैमिली के वंशजों को खत्म करना। मैसेज मिलने के बाद हम लोगों ने इसे इतना सीरियस नहीं लिया। हमें लग रहा था कि ये हमारे साथ कोई प्रैंक कर रहा है, क्योंकि इतनी कड़क सिक्योरिटी के बाद भी कोई यहां पर बम लगा दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी हम उस मैसेज को इग्नोर नहीं कर सकते थे। नाइट्स का तो कहना था कि हम इस पार्टी को ही कैंसिल कर देते हैं, लेकिन स्टूडेंट के पेरेंट्स ने ऐसा करने से मना किया और वो लोग अपने बात पर अड़े हुए थे कि ये तो बस एक प्रैंक ही होगा। आप किसी का प्रैंक लेकर हमारे बच्चों का मजाक किरकिरा नहीं कर सकते। देख लो यार, पेरेंट्स को अपनी बच्चों की जान से ज्यादा उनके मजे की फिक्र है। तभी लुइस बताता है, मैं एक नाइट हूं और साथ ही साथ यहां का एक स्टूडेंट भी, इसलिए ये जिम्मेदारी मुझे दी गई कि मैं इस पार्टी में आऊं और यहां पर पूरा नजर रखूं। मेरे साथ साथ एडी और आइजक भी इस पार्टी में आए हुए हैं और वह भी मेरे साथ मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि तुम भी सतर्क हो जाओ और इस पार्टी में कुछ भी गड़बड़ हो तो उस पर तुम ध्यान रखे रहना, ताकि अगर ये बम वाली बात सच हो तो हम सबको बचा सके। एंड सोफिया इस चीज के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद लुइस अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है कि चलो हमें आगे चलना चाहिए। सोफिया कहती है कि हमें ऐसे चलने की जरूरत है। तब लुइस कहता है कि हम पार्टनर्स हैं और पार्टनर्स को ऐसे ही चलना पड़ता है। एंड उसके बाद ये दोनों भाई मतलब सबके बीच में से चल के जा रहे थे और सब लोग भाई जल के कोयले हुए जा रहे थे। मतलब एकदम अलग ही ओरा क्रिएट हुआ था यहां पर सोफिया का। और सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही होती है कैरिसा को। अब कैरिसा कैसे भी करके सोफिया का मजा खराब करना चाहती थी, इसलिए वो एक और चाल चलती है। वो तीनों फिर से सोफिया के पास पहुंचते हैं और इस बारी उसकी एक दोस्त अपने हाथ में केची लेकर सोफिया के पास पहुंचती है ताकि वो इसके ड्रेस को काट सके, और ये चीज सोफिया भी नोटिस कर लेती है। सोफिया उसे धक्का देने ही वाली थी कि तभी उसे याद आता है कि उसके पास गोरिल्ला गॉड की पावर है। अगर उसने हल्का सा भी इसे धक्का मारा तो उसके हाथ पैर टूट सकते हैं। अब सोफिया देखो दूसरों की कितनी फिक्र करती है, उसे कुछ ना हो इसलिए सोफिया चुपचाप वो चीज देख रही होती है। लेकिन वहां खड़ा लुइस ने भी ये चीज नोटिस कर लिया था, इसलिए वो झटके से उस लड़की के हाथ पर मारता है और उसके हाथ से कैंची फेंक देता है। अब मामला बिगड़ते हुए देखकर वो चंडाल औरत कहती है कि मैं तो बस इसके साथ छोटा सा प्रैंक कर रही थी। अब ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप सोच रहे हो। लेकिन भाई किसी के हाथ में कैची है और वो कैची से क्या ही प्रैंक कर सकता है। तो सारे लोगों को यहां पे समझ में आ चुका था कि यहां पे क्या होने वाला था। लेकिन सोफिया काफी अच्छी होती है। वो लुइस को जाके समझाती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, कि हम मतलब हमारे दोस्त के साथ मेरे साथ मजाक ही कर रही थी। लेकिन लुइस फिर भी उस पे भड़क रहा होता है कि आखिर ऐसा कोई कैसे मजाक कर सकता है। तभी लुइस की नजर पड़ती है। सोफिया का जो ड्रेस होता है वो फट चुका था। उसने उस चंडाल औरत ने उसके ड्रेस को कट कर दिया था। अब यह देखकर लुइस अपना कोट निकालता है और सोफिया को पहनाने के लिए आगे बढ़ता है।
सोफिया कहती है कि नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वो पीछे हट रही होती है कि उसका पैर उसके ड्रेस पे पड़ता है। उसके ड्रेस की तो और भी हालत खराब हो जाती है और वो गिरने लगती है। उसको गिरता हुआ देखकर लुइस आगे बढ़ता है और एकदम बॉलीवुड स्टाइल में उसे बचा लेता है। मतलब आहा, क्या मूवमेंट है भाई। उसके बाद लुइस उसे अपना कोट पहनाता है और उसे उठाकर बॉलीवुड स्टाइल में चलते हुए पार्टी के बाहर लेकर आता है। बाहर आकर लुइस उसे नीचे रखता है और कहता है कि अब तुम्हारी ड्रेस फट चुकी है, इसलिए अब हमें तुम्हारे लिए नया ड्रेस लेने के लिए जाना होगा। चलो हम तुम्हारे लिए नया ड्रेस लेने के लिए चलते हैं। तब सोफिया कहती है कि नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास एक एक्स्ट्रा ड्रेस पड़ी हुई है, मैं आज की पार्टी के लिए वो पहन सकती हूं। एंड उसके बाद सोफिया अपने डॉर्मेट्री में वापस आती है और ना चाहते हुए उसे लाल चमकीला ड्रेस पहनना ही पड़ता है। मतलब आप अपनी किस्मत से कितना भी भाग लो यार, आपकी किस्मत में जो लिखा हुआ है वो होने ही वाला है। तो ना चाहते हुए सोफिया को ड्रेस पहनना ही पड़ता है। वो पहनने के बाद जब सोफिया पार्टी में वापस जाने लगती है तब उसे लियो हार्ट मिलता है। लियो हार्ट को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सोफिया का इंतजार कर रहा हो। लियो हार्ट कहता है कि देखो, मैं यहां पर अभी अकेला हूं। कैलिसा अपने दोस्तों के साथ ही मगन रहती है और मुझे पूरा अकेला छोड़ देती है। मुझे यहां पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। एंड उसके बाद वो सोफिया के पास बढ़ता है। वो सोफिया को टच करने की कोशिश करता है लेकिन सोफिया उसे दूर हटा। लेकिन फिर भी लियो हार्ट अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा होता। एंड तभी वहां पर एडी और आइजक पहुंच जाते हैं सोफिया को खोजते हुए। उन्हें आता देखकर लियो हार्ट वहां से घिसक लेता है। दोनों उसके पास आते हैं और कहते हैं, हम दोनों तुम्हें कितनी देर से खोज रहे थे और तुम हमें यहां पे मिलती हो। बाय द वे, वो लड़का कौन था जो अभी यहां पर था? क्या तुम उसे जानती हो? सोफिया कहती है, मतलब मैं उसे जानती तो नहीं थी। मतलब अभी ही मिली थी मैं उससे। अब ये देखकर दोनों समझ जाते हैं कि ये कितनी बड़ी गधी है। एंड उसके बाद ये तीनों पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी एडी रुकता है और वो सोफिया पे भड़कने लगता है कि तुम इस तरीके से पार्टी में बिल्कुल भी नहीं जा सकती। सोफिया पूछती है कि भाई क्या हो गया, क्या खराबी है मुझ में? तब एडी कहता है कि तुम बहुत बड़ी गधी हो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तैयार करता हूं। और फिर उसके बाद एडी उसे अपने साथ लेकर के जाता है। एडी उसका पूरा मेकअप करता है और उसे पार्टी में आने के लिए रेडी करता है। देखो भाई, एडी कितना स्किलफुल है यार, उसे मेकअप भी आता था। और सोफिया उससे पूछती है कि भाई, तुझे ये मेकअप का सामान किधर से मिला है? तब वो कहती है कि मैंने लड़कियों से मांगा इकट्ठा किया था। भाई, यहां पे एडी और आईजे का कैरेक्टर काफी मस्त है। मतलब दोनों की केमिस्ट्री काफी अच्छी है, देखने लायक है। एंड उसके बाद ये लोग तैयार होकर पार्टी में पहुंच जाते हैं और पार्टी में आगे चलकर उन्हें लुइस भी मिल जाता है जो वहां पर सोफिया का इंतजार कर रहा था। फिर ये चारों चंडाल चौकरी मतलब ये पूरी स्क्वाड बन के अंदर पार्टी में एंट्री मारते हैं। और भाई, मतलब सारे लोग बस इन्हीं लोग को देख रहे होते हैं, क्योंकि भाई सोफिया मतलब जिस लड़की को आज से पहले कोई जानता नहीं था, आज वहां पर इतने अच्छे लोगों के साथ ये घूम रही होती है। तो सब सोफिया से काफी ज्यादा जल रहे होते हैं। तभी सोफिया एडी और एजाक से पूछती है, अरे तुम दोनों के पास कोई पार्टनर नहीं है, तुम दोनों ऐसी पार्टी में आ गए। तब ये दोनों कहते हैं कि है क्या बकवास कर रही है तू? पार्टी में पार्टनर, हम स्कूल की पार्टी में आए हैं, ऐसा कोई रूल ही नहीं था कि पार्टी में पार्टनर के साथ आना है। जरूर मई के महीने में किसी ने तेरा अप्रैल फूल बनाया है। अब ये सुनकर वो सोफी एकदम शर्म से पानी पानी हो जाती है और समझ जाती है कि भाई ये सब कैरिसा का किया धरा था। कैरिसा उसे शांति से उसकी जिंदगी जीने नहीं देगी। लेकिन अब क्या ही कर सकते थे, कैरिसा भी दूर से इन चारों को देख रही होती है। अब वो सोफिया की कितनी अच्छी दोस्त है ये आप सबको मालूम ही होगा। वो कैसे भी करके सोफिया को इस पार्टी से हटाना चाहती थी, पार्टी से निकालना चाहती थी।
लेकिन उसके दोनों दोस्त उसकी मदद करने से मना कर देते हैं। पिछली बार जो हुआ था वो देखकर तो उसके दोनों दोस्त घबरा गए थे, क्योंकि लुइस काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। गुस्सा उस पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ये बोलकर उसके दोनों दोस्त मना कर देते हैं। तब कैरिसा की नजर वहीं पे एक लड़की चमेली पर पड़ती है। भाई चमेली इसका एक्चुअल नेम नहीं था, लेकिन यार इसका एक्चुअल नेम काफी ज्यादा टेढ़ा था। इसलिए यहां पे अभी जितने भी कैरेक्टर्स आएंगे मैं उसका एक इंडियन देसी नाम दे दूंगा, ताकि आपको समझने में काफी इजी हो। तो अब से हम इस कैरेक्टर को चमेली बुलाएंगे। कैरिसा चमेली को देखती है, और यहां पर जो चमेली होती है वो एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आती है, जिसका कोई भी सोशल स्टेटस नहीं होता है। उसके फैमिली काफी एवरेज फैमिली होती है, और यहां पर जो कैरिसा होती है उसकी फैमिली काफी हायर स्टेटस की फैमिली होती है, मतलब बहुत ओहदे वाली फैमिली होती है। अब कैरिसा यहां पर अपनी इस पावर और अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करने वाली थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि सोफिया वहां पर चारों के साथ बातें कर रही होती है कि भाई अभी तक तो कोई भी बम हमें दिखा नहीं है, सब कुछ नॉर्मल ही है, मतलब जरूर हमारे साथ प्रैंक। वहां पर लोग बात कर रहे होते हैं कि सभी सोफिया की नजर चमेली पर जाती है, जो वहां पर काफी उदास दिखाई दे रही होती। सोफिया चमेली से जाकर उसकी उदासी का कारण पूछती है। चमेली बोलती है कि देखो मेरी एयर रिंग गुम हो चुकी है और मैं उसे काफी देर से खोज रही हूं, पर वो मुझे मिल नहीं रही और मुझे वो चाहिए कैसे भी करके। सोफिया तो है ही भोली भाली सी, वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करती हूं। चमेली कहती है कि मुझे मालूम है एयर रिंग कहां गिरी है। थोड़ी देर पहले एक टीचर ने मुझे पुराने बिल्डिंग में कुछ सामान रखने के लिए कहा था, तो शायद मेरी एयरिंग वहीं पर गिर गई होगी, लेकिन वहां पर अकेले जाने में मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैं वहां नहीं गई। सोफिया कहती है कि ठीक है चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूं। उसके बाद ये दोनों स्कूल के पुराने बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं, जहां पर चमेली चालाकी से सोफिया को एक कमरे में ले आती है, जिसके अंदर एक डब्बे में वो सोफिया को जाने के लिए कहती है, और सोफिया को डब्बे के कोने में ईयरिंग दिखाई दे जाती है। अब सोफिया उस ईयरिंग को लेने के लिए जैसे ही अंदर जाती है, चमेली उस दरवाजे को बंद करके ताला मार देती है। चमेली कहती है कि मुझे माफ करना, मैं ये करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन कैरिस ने मुझे धमकी दी थी। अब ना चाहते हुए मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी। मैं पार्टी खत्म होते ही तुम्हें इसे बाहर निकाल दूंगी। अब सोफिया मूले के अंदर बैठ जाती है। उसके पास गोरिल्ला गॉड की पावर थी, वो चाहती तो पूरे डब्बे को बर्बाद करके उसे बाहर आ सकती थी, लेकिन अगर वो ऐसा करती तो कैरिसा चमेली को काफी ज्यादा परेशान करती। सोफिया को भी ये बात अच्छे से मालूम थी कि चमेली एक मिडिल क्लास फैमिली से आती है, और कैरिसा अगर वो कैरिसा की बात नहीं मानती तो कैरिसा उसका बहुत बुरा हाल करती। अब ना चाहते हुए भी इतनी पावर्स होने के बाद भी सोफिया को वहां डब्बे में अंदर बैठे रहना पड़ेगा। भाइयों, एक बहुत तकलीफ हो रही होगी आप लोगों को, मतलब मेरी आवाज के साथ साथ आपको बैकग्राउंड में बारिश का भी आवाज आ रहा होगा। तो भाई, ये इसके पीछे का बस एक ही कारण है कि एक्चुअल में यहां पे बारिश हो रही है, और मैं भी ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए बैठा ही था। आधा ऑडियो रिकॉर्ड हो चुका था और उसके बाद बारिश शुरू होने लगी। मैं चाहता तो वॉइस ओवर रुक सकता था, लेकिन मैं काफी बिजी रहता हूं, मुझे काफी कम टाइम मिलता है ये सब करने के लिए, तो ना चाहते हुए मुझे इस चीज को कंटिन्यू करना पड़ा। होप सो कि आप लोग मेरी तकलीफ को समझ पा रहे होंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आगे से आपको ऐसी कोई तकलीफ ना हो। तो आज के लिए तो आपको ये एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो वैसे भी ये एपिसोड खत्म ही हो चुका था। सोफिया अंदर बैठी हुई थी, तभी उसे किसी की आवाज आती है। वहां पे दो लोग अंदर आते हैं और उस डब्बे को उठाकर कहीं पर लेके जाने लगते हैं, और सोफिया चुपचाप वहां अंदर बैठी रहती है। उसे लग रहा था कि शायद यही लोग वो बम लगाने वाले लोग होंगे, इसलिए चुपचाप सोफिया उनकी बातें सुन रही होती है। लेकिन दोनों बातें ज्यादा किए बिना उस डब्बे को उठाकर कहीं ले जाने लगते हैं,
और साथ में सोफिया उस डब्बे के साथ जाने लगती है। और बस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब सोफिया को ये लोग कहां लेकर जाएंगे, ये तो हमें देखने को मिलेगा अगले एपिसोड में। तो अगला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और हम काफी जल्दी उसे अपलोड करने वाले हैं। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही।